आज का अपना टॉपिक है पाइथन कलेक्शंस। पाइथन कलेक्शंस ये पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। जो कोर पाइथन हम पढ़ते हैं, बेसिक पाइथन, उसके अंदर पाइथन कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इंटरव्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चनिंग रहती है। अब मैं आपको पाइथन कलेक्शंस क्या होते हैं समझाता हूँ। देखो, हम लोगों ने कलेक्शंस ये वर्ड सुना हुआ है। कलेक्शन का मतलब क्या है? डेटा गैदर करना। कलेक्शन, इसका मतलब होता है डेटा गैदर करना। ठीक है। अब ये कलेक्शन जो है, इसका एक डेटा कलेक्ट करने का टेक्निक हमने देखा हुआ है। एक कंसेप्ट हमें पता है, वो कंसेप्ट है वेरिएबल। वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए नाम का वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर दीजिए, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए इक्वल टू 10, है ना। ये जो हुआ, ये क्या हुआ है? आपने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल और एक वैल्यू, ऐसा ही सिनेरियो है। मतलब एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हुई? सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हुई। अब हमारे पास में ऐसा कंसेप्ट है कलेक्शन, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक ही वेरिएबल के अंदर कई सारे प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल पाइथन कलेक्शन का मतलब यही है कि पाइथन में हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे अभी, जिसके अंदर हम कई सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन कलेक्शन में तीन प्रकार से हम डेटा सॉरी, चार प्रकार से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक होता है लिस्ट कंसेप्ट, दूसरा होता है टपल, तीसरा होता है सेट, और चौथा होता है डिक्शनरी। ये चार कंसेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं। ये इन चारों को ही क्या बोलते हैं? पाइथन कलेक्शंस बोलते हैं। पाइथन कलेक्शंस का मतलब क्या है? देखो, कलेक्शंस का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकते हैं। ये चार कंसेप्ट ऐसे है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है। कई सारी इंफॉर्मेशन ये कंसेप्ट होल्ड करके रख सकते हैं। अब हमें वन बाय वन इनको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सो हेडिंग डालिए, पाइथन कलेक्शंस। और पाइथन कलेक्शन में सबसे पहला कलेक्शन जो हमें देखना है वो है लिस्ट। लिस्ट, उसके नाम में ये लिस्ट, ठीक है। वो क्या क्या कर सकता है वो समझते हैं। देखो, सिंपल बात यह है, क्या बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। लिख सकते हैं आप, लिस्ट, द लिस्ट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। ये एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर का, जिसके मदद से हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। द लिस्ट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जो इस्तेमाल होता है अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर करने के लिए, विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, द लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम। मल्टीपल, द लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम स्लैश डेटा स्लैश वैल्यू। मतलब आप तीनों में से कुछ भी बोलिए, वो आइटम स्टोर कर सकता है, वो डेटा स्टोर कर सकता है, या फिर वो वैल्यू स्टोर कर सकता है इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप का वैल्यूज, डेटा कहो या फिर आइटम्स को स्टोर कर सकता है लिस्ट। और लिस्ट कैसे काम करता है, यही हमें आज पढ़ना है, लिस्ट। अब जितने भी डेटा टाइप्स है ये पाइथन कलेक्शन के अंदर, उसके अंदर कुछ खास चीजें हैं, ठीक है। मतलब चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो हमें हर बार लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट नीचे लिखिए, लिस्ट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट हमें बनाना सीखना पड़ेगा, लेकिन लिस्ट कैसे बनती है वो हमें पता होना चाहिए। लिस्ट बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट का। द लिस्ट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है हमें। दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, वो है लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड स्लैश सीक्वेंस। इसका मतलब लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा आप डालोगे वो एक ऑर्डर में रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा। मतलब उसको सीक्वेंस नंबर रहेगा, और वो सीक्वेंस नंबर हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लिस्ट आइटम्स आर चेंजेबल, या फिर उसको टेक्निकल वर्ड है म्यूटेबल। इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट के अंदर आप जो भी डेटा डालोगे, आप जब चाहे तब उस डेटा को चेंज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, म्यूटेबल है वो, ठीक है। ठीक है, नाउ द फोर्थ इज लिस्ट अलो डुप्लीकेट्स। मतलब लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हो, और वो डेटा में रिपीटेड डेटा रहा तो भी चलेगा। मतलब डुप्लीकेट डेटा रहा तो भी चलेगा,
चलेगा। अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रह सकता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स रह सकता है, तो डुप्लीकेट स्ट्रिंग डुप्लीकेट नंबर्स चल जाएंगे इसके अंदर। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब हम जब भी कोई नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि लिस्ट है, उसके बाद में टपल पढ़ना है, उसके बाद में सेट है, उसके बाद में डिक्शनरी है, उन सब में ये 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हर किसी में अलग अलग है, इसलिए चारों पॉइंट को आईएमपी करके रखना। ठीक है, इंटरव्यूज में यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट द लिस्ट। लिस्ट के बारे में अगर पूछा तो आपको लिस्ट का डेफिनेशन बोलते आना चाहिए और ये 4 पॉइंट बोलते आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने पॉइंट्स तो देखे हुए हैं, लेकिन लिस्ट का यूज कैसे करना है, ये यूज करने के लिए हमें जाहिर सी बात है, हमें समझना पड़ेगा सिंटैक्स। तो अब लिखिए हम सिंटैक्स। अब हम देखेंगे सिंटैक्स। देखो बहुत ही सरल सिंटैक्स है। क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में एक वेरिएबल होना चाहिए, लिस्ट नेम। अब ये लिस्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये वेरिएबल का नाम ही है। और वेरिएबल का रूल हम सबको पता है, A to Z आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल रहेगा, और इक्वल टू के बाद में हमारे पास में वैल्यूज रहेगी, वैल्यू 1 टू वैल्यू n, मतलब कई सारी वैल्यूज रह सकती है, सेपरेटेड बाय कॉमा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सभी की सभी वैल्यू किसके अंदर होनी चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, मतलब वेरिएबल एक ही है, एक वेरिएबल के अंदर कई सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, लेकिन बस आपको एक चीज है, आपको उसको काय के अंदर लेना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा। जब आप ऐसा लोगे तब जाके वो चीज लिस्ट बन जाएगी। सिंटैक्स लिखना होगा, आप लिख सकते हैं। चलिए, अब ये चीज हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है, उसके अंदर मल्टीपल डेटा कैसे ऐड किया जा सकता है इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करके। चलिए, ये करने के लिए मैं अपना सिस्टम में पाइचार्म के अंदर चला जाता हूँ, पाइचार्म ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ हमेशा। ये हमारा कल वाला प्रोग्राम है, हम इसको निकाल देते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, मैंने क्लियर कर दिया सब। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट तैयार करनी है। और इमेजिन कीजिए कि मैं लिस्ट किसी भी प्रकार की तैयार कर सकता हूं। मान लीजिए कि मुझे ये बोला गया है कि एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर 5 नंबर्स हो। ठीक है, 5 कोई भी नंबर्स मुझे लेने हैं। इमेजिन कीजिए कि मुझे एम्प्लॉय आईडी लेने को बोला गया है। ठीक है, 5 लोगों की एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर सके ऐसी लिस्ट बनाइए। तो ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आपको सिंटैक्स आपके आंखों के सामने लीजिए। सिंटैक्स हम लोगों ने देखा हुआ है। सिंटैक्स में हमने देखा कि लिस्ट का नाम होना चाहिए सबसे पहले, वो मतलब आपका वेरिएबल। चलिए, मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी लेनी है, 5 लोगों की एम्प्लॉय आईडी। तो एक काम करता हूँ, मैं empid_लिस्ट ऐसा नाम देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल है ही मेरा, सिंपल। आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको हमेशा यही बताते आया हुआ हूँ कि जब भी आप वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल मिलता जुलता होना चाहिए। वेरिएबल को देख के समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल करता क्या है। मुझे एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने वेरिएबल बनाया employee_ID_लिस्ट। चलिए, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और फिर अब आप फ्री हो इसके अंदर कोई भी प्रकार का डेटा डालने के लिए। मान लीजिए कि मुझे एम्प्लॉय आईडी डालने हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई किसी का एम्प्लॉय आईडी है 151 कॉमा 147 कॉमा 102। मैं मल्टीपल ये ले रहा हूँ 107। ठीक है, और एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे 150। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक अलग अलग प्रकार का डेटा लिया हुआ है, मैंने अलग अलग प्रकार के नंबर्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हो गया लिस्ट। मतलब आपके पास में वेरिएबल एक ही है, ये वाला, लेकिन इस एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, इतनी वैल्यू स्टोर्ड है, 5 वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या हम नंबर नंबर ही डाल सकते हैं लिस्ट के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लिस्ट के अंदर नंबर या फिर स्ट्रिंग जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे चलिए एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए। मुझे इमेजिन कीजिए कि मुझे अभी क्या करना है, 5 लोगों के नाम स्टोर करना है एक लिस्ट में। तो एक काम करता हूं, मैं emp नेम करके बनाता हूं लिस्ट। ठीक है, और 5 लोगों के नाम स्टोर करना है। अब नाम स्टोर करना है, इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि अगर डेटा स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में होना कंपलसरी है। तो एक काम करता हूं, मैं एक दो नाम ले लेता हूं। ठीक है, चलिए, राम,
उसके बाद में लक्ष्य, उसके बाद में रवि, उसके बाद में क्रिश, ठीक है। और एक ले लेते हैं, चलिए अंगद, ठीक है। मैंने 5 नंबर बनाए और 5 नाम की लिस्ट बनाई, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, लिस्ट ही होगी ये। अब आप बोलोगे कि क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही लिस्ट जिसके अंदर नंबर भी स्टोर होना चाहिए और नाम भी स्टोर होना चाहिए? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मुझे एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि ए लिस्ट, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चाहे तो नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी नंबर, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, कुछ भी नंबर आपको जो सही लगे। देखिए रमन नाम है, ठीक है। रमन का मान लीजिए कि मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ये मोबाइल नंबर है ना। चलिए उसकी सिटी ले लेते हैं, मान लीजिए कि उसकी सिटी अमरावती है। मतलब ध्यान दीजिए, इस लिस्ट के अंदर कितने टाइप का डेटा है, 2 टाइप का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या लिस्ट वर्ड इस्तेमाल करना कंपलसरी है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ना, आपने लिस्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो साधारण वेरिएबल है। मैं सिर्फ लिस्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये लिस्ट है करके, बस, बाकी कुछ भी नहीं। आपने सिंपल ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेटा डाला मैंने, स्ट्रिंग है एक जगह पे, एक जगह पे नंबर है और एक जगह पे स्ट्रिंग है। आप ऐसा कितना भी डेटा डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि आप लिस्ट इंटीजर टाइप की भी बना सकते हो, आप लिस्ट पूरी स्ट्रिंग टाइप की भी बना सकते हो, या फिर आप लिस्ट कोई भी मिक्स टाइप की, मतलब उसमें स्ट्रिंग भी हो और इंटीजर भी हो, ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं मेरी लिस्ट पहले वाली रहने देता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ। चलिए अब एक काम करते हैं, मान लीजिए कि अब मुझे इसको प्रिंट करना है पूरी लिस्ट को। तो मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट में, और उस लिस्ट का नाम, उस लिस्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी लिस्ट, दैट्स इट। इतनी 2 लाइन का कोड लिखा और इसको रन करके देखते हैं। देखिए रन किया, रन करने के बाद में आपको आउटपुट क्या मिला वो देखिए। आउटपुट आपको ये मिला हुआ है कि आपका जो डेटा है वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर हमें अगर कोई एक नंबर चाहिए होगा तो, मतलब मान लीजिए कि लिस्ट आपने पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया, लेकिन आपको जरूरत है सपोज 102 की, सिर्फ उसको ही चाहिए, वही आपको प्रिंट करना है। तो ऐसे समय पे आपको उसके सीक्वेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सीक्वेंस के बारे में मतलब हमने लिखते वक्त अभी अभी लिखा हुआ है ये 4 पॉइंट। देखो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया कि क्या लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड या फिर सीक्वेंस, मतलब उसको ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है। कैसे? ध्यान दीजिए, जब लिस्ट बनता है ना, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ना सीक्वेंस होता है। कैसे? जो पहले नंबर पे आपको डेटा दिखता है उसका सीक्वेंस होता है, वो स्टार्ट होता है 0 से, मतलब पोजीशन नंबर, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। इसका मतलब आपको ये समझ गया होगा कि ये जो डेटा आप देख रहे हो, उस डेटा को उसके अलग अलग पोजीशन नंबर भी है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा अगर चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट पोजीशन नंबर। आपको बस उसका पोजीशन नंबर पता होना चाहिए और आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या है, लिस्ट के अंदर का डेटा भी चेंज कर सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट डेटा भी डाला जा सकता है, मतलब मान लीजिए कि आपको कोई नंबर रिपीट करना है तो आप रिपीट कर सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी बनाए हुए हैं, तो एम्प्लॉय आईडी जो है रिपीट नहीं हुआ करते, तो फिलहाल मैं रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे एग्जाम्पल में रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने सिर्फ अभी फिलहाल आपको इतना बताया कि हम लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये है आपका बेसिक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इस चीज को। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। आपको अगर हेडिंग डालना है तो आप हेडिंग कैसे डालेंगे, चलिए हेडिंग डालेंगे हम, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है, क्रिएट अ लिस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ
एम्प्लॉय आईडीज विच कंसिस्ट ऑफ 5 एम्प्लॉय आईडीज, जिसके अंदर 5 एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, ठीक है। एंड प्रिंट इट, और प्रिंट करना है उसको, एकदम सिंपल। नीचे दिया गया प्रोग्राम आपको लिखना है, 5 एम्प्लॉय आईडी डालना है था, 5 एम्प्लॉय आईडी स्टोर करने के लिए आपने लिस्ट क्रिएट की, एकदम ही आसान, लिख लीजिए। सो टीम आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा, ये मैंने पॉज किया था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि लिस्ट को एक्सेस कैसे किया जाता है। इसके अंदर कई सारे डेटा है, हमने एग्जांपल देखे हुए अभी इसके। चलिए इसको एक्सेस करते हैं। तो हेडिंग डालिए एक्सेसिंग वेरिएबल, लिस्ट वेरिएबल, एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल। लिस्ट वेरिएबल को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। अभी अभी हमने प्रिंट करके देखा, प्रिंटिंग में क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो गया। अब हमें वैसा नहीं करना है, हमें किसी एक चीज को एक्सेस करके देखना है। तो हेडिंग डालिए एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल, और लिस्ट वेरिएबल को एक्सेस करना बहुत ही आसान है। नीचे बस सिंटैक्स लिखिए, सिंटैक्स, और सिंटैक्स क्या है वो देखिए। आपको आपकी लिस्ट का नाम पता होना चाहिए, लिस्ट नेम, और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। आप जो भी इंडेक्स नंबर लिखोगे वो चीज आपको मिल जाएगी, लिख लीजिए। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, एक्सेस करना है लिस्ट के अंदर का डेटा, ठीक है। और लिस्ट के अंदर का डेटा एक्सेस करने के लिए हमारे पास में सिंटैक्स भी है। चलिए करके देखते हैं। इसी एग्जांपल के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ, ध्यान दीजिए। ये सब हटा दिया मैंने हेडिंग उसका। मेरे पास में एम्प्लॉय की लिस्ट है, और मान लीजिए कि एक बार मैंने प्रिंट भी किया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये भी हटा दिया, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए मैंने आपको ये बोला गया है, आपको काम दिया गया है, जो एम्प्लॉय आईडी 102 है उसको प्रिंट करके दिखाओ। तो जाहिर सी बात है कि 102 को प्रिंट करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर या फिर सीक्वेंस नंबर या फिर पोजीशन नंबर आपको पता होना चाहिए। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको पोजीशन नंबर बताए थे, क्या थे, इनके पोजीशन नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये जो 10151 होगा, सबसे पहला वाला, उसका पोजीशन नंबर 0 है। उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, और उसके बाद में 4, बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए कि मुझे अगर 102 को प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये सिंटैक्स। अगर मुझे 102 चाहिए तो लिस्ट का नाम पता होना चाहिए और उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। मुझे अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रिंट, किसको प्रिंट करना है, लिस्ट को, एमपी लिस्ट, इतना ही लिख के छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। हमें पूरा का पूरा लिस्ट छोड़ना चाहिए, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करो, देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऐड किया वहां पे, सी, स्क्वायर ब्रैकेट, और उस बीच में क्या लिखते हैं, पोजीशन नंबर। मुझे अगर 102 को एक्सेस करना है तो उसका पोजीशन नंबर क्या है, इंटरनली 2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन नंबर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रिंट होते वक्त लिस्ट के अंदर जो पोजीशन नंबर 2 पे है वही प्रिंट होगा, ठीक है। करके देखते हैं अपन, ध्यान दीजिए। ये हटाता हूं मैं अभी और रन करता हूं इसको, सी द आउटपुट, यू कैन सी हियर, आउटपुट क्या आया, 102 आया। मतलब पहले पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हुआ करती थी, अभी सिर्फ क्या हुआ, एक सिंपल सा डेटा प्रिंट हुआ, वैल्यू प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, देखो एक्सेस किया मतलब क्या, हमने प्रिंट किया। हम चाहे तो इसको किसी और वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। ये सब हटा दिया, मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि 102 वहां से निकाल के, मतलब 102 ये जो है, ये एक वेरिएबल के अंदर डालो, कोई भी एक वेरिएबल के अंदर। तो मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सपोज आईडी, और आपको ये बोला गया कि आईडी के अंदर 102 को डालो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 102 को डालना है, इसका मतलब कि आपको उसका एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने का टेक्निक सेम वैसे ही, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और आपका पोजीशन नंबर। जब आप ऐसा लिखोगे एम्प्लॉय आईडी लिस्ट और पोजीशन नंबर 2, इसका मतलब क्या है, 102 इसकी जगह पे आ जाएगा। और 102 इसकी जगह पे आने के बाद में आपको तो पता है इक्वल टू का रूल क्या है। इक्वल टू का रूल ये है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है। इसका मतलब राइट हैंड साइड में अगर 102 है
तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जो आईडी है उसके अंदर चला गया। अब आप चाहो तो आईडी को भी प्रिंट कर सकते हो, देखो आईडी, फिर भी क्या होगा, आपका आउटपुट वही आएगा, 102 ही आएगा। अगर मैंने रन किया तो देखो 102 ही आया। आप बोलोगे कि सर हम नंबर बदल देते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 की जगह 4 कर दीजिए। तो 4 अगर किया तो आपको समझना चाहिए 4 किसका पोजीशन नंबर है, बताइए। 4 पोजीशन नंबर है 150 का, तो अभी वो प्रिंट होगा 150। देखिए आउटपुट क्या आया, 150। इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने 150 को एक वेरिएबल के अंदर लिया और फिर वेरिएबल को प्रिंट किया। मतलब हमें तो इतना समझ में आ गया कि अगर हम कोई भी चीज वेरिएबल के अंदर ले सकते, इसका मतलब हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर। तुम चाहे तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, है ना, एडिशन वगैरह सब कुछ किया जा सकता है। मेन बात यह है कि हमने वेरिएबल के अंदर कैसे लिया वो समझो, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हमने एक्सेस करना सीखा। मतलब हम कोई नंबर को किसी वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं, इसका मतलब आप दूसरे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मैं आपको एज अ टास्क देने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अपडेट लिस्ट। हेडिंग डालिए। अपडेट लिस्ट मतलब हम लिस्ट के अंदर का डेटा बदल भी सकते हैं। अपडेट लिस्ट, मान लीजिए आपके पास में डेटा है पहले से ही और आपको उसका डेटा चेंज करना है, वैल्यू को चेंज कर देना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा अपडेट लिस्ट का सिंटैक्स। सिंटैक्स बड़ा ही आसान है, ध्यान दीजिए। सिंटैक्स में क्या है, जिसको चेंज करना है उस लिस्ट का नाम पता होना चाहिए, जिसका पोजीशन नंबर चेंज, जो डेटा चेंज करना है उसका पोजीशन नंबर पता होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और इक्वल टू, अगर आपने वैल्यू डाल दी तो इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में है तो ये असाइन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब इंडेक्स नंबर जो कुछ भी होगा उसके वो ऊपर जो कुछ भी वैल्यू होगी वो वैल्यू निकल जाएगी पुरानी वाली और नई वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं अपडेट लिस्ट। लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, एग्जाम्पल करके देखते हैं। वही एग्जाम्पल करते हैं जो हमने अभी भी देखा। चलो फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये सब मैं हटा दिया, इमेजिन कीजिए मैंने सब हटा दिया, ठीक है। आपके पास में एक लिस्ट है, आपको ये बोला गया है, मान लीजिए कि ये जो 102 है जो कि पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, इस 102 को बदल के इसको आप 302 कर दो। ध्यान दीजिए, 102 को बदलना है और इसको 302 करना है। मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, अपडेट करने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। और उसको चेंज करना है, तो उसको चेंज करना मतलब आपको सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा, सी द सिंटैक्स। हमने जो सिंटैक्स लिखा उसको आंखों के सामने लो। सिंटैक्स क्या है, जिसको बदलना है उसका पोजीशन नंबर पता होना चाहिए। इसका पोजीशन नंबर 2 है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो हम कैसा करेंगे, पहले क्या है, लिस्ट का नाम, फिर ब्रैकेट में पोजीशन नंबर 2 है, मतलब ये है 102। इसको बदलना है तो इक्वल टू, कैसे बदलना है, 302 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 302 कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे, ये लोकेशन जहाँ पे भी होगी वो वहां पे। इस लोकेशन पे पहले से कौन है, 102 पहले से प्रेजेंट है, तो ये 302 जो है इसको रिप्लेस कर देगा। और फिर हम प्रिंट करके देखेंगे। चलिए प्रिंट करते हैं, ध्यान दीजिए। प्रिंट करता हूं मैं मेरी पूरी लिस्ट, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा हेडिंग डालता हूं, लिस्ट आफ्टर अपडेट, कि भाई हमने अपडेट करके देखा और अपडेट करने के बाद हमें लिस्ट कैसे मिली। बस ऐसा लिखा मैंने, हेडिंग डाला सिर्फ। देखो सिंपल है, मेरे पास में लिस्ट पहले से प्रेजेंट थी, उसके अंदर का पोजीशन नंबर 2 का डेटा मैंने चेंज किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन कि कैसे चेंज किया, और बाद में मैंने बस पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब रन करता हूं मैं यहाँ पे, रन। देखो पूरी की पूरी लिस्ट फिर से प्रिंट हुई है, लिस्ट आफ्टर अपडेट। और लिस्ट को देखो आप एक बार, सब कुछ वैसा का वैसा है, सिवाय जहाँ पे 102 हुआ करता था वहां पे 302 है। इसका मतलब आपने उसको सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। चलिए इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अभी लिखते मत बैठिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मन से करके देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था अपडेट लिस्ट, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देंगे, हम बाद में देखेंगे इस एग्जाम्पल को। चलिए नेक्स्ट इज डिलीट लिस्ट। हम लिस्ट का कोई पोजीशन नंबर का डेटा डिलीट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए डिलीट लिस्ट, और उसका सिंटैक्स, डिलीट करने का सिंटैक्स बहुत ही सरल है। सिर्फ एक डेल नाम का कीवर्ड है, DEL एक कीवर्ड है, और बाद में क्या लिखा हुआ है, जिसको डिलीट करना है उसका पोजीशन नंबर आपको पता होना चाहिए। मतलब लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर या फिर पोजीशन नंबर, बस इतना अगर लिख दिया और डेल लिख दिया आपने, तो सचमुच में वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सिंपल है, डिलीट लिस्ट मतलब आप कोई भी एलिमेंट जो है, मतलब कोई भी आइटम, कोई भी वेरिएबल आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। करना ही क्या है, आपका जो लिस्ट होगा उसमें जो आप इंडेक्स नंबर लोगे उसके आगे सिर्फ एक वर्ड लिखना है, डेल, DEL, डेल मीन्स डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएगा। करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे आया, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो 10 अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो 102 है इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। अब इसको अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सिंटैक्स फॉलो करेंगे, क्या, डेल, उसके बाद में क्या, लिस्ट का नाम, उसके बाद में क्या, पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर 2 है उसका, बस इतना लिख दिया, एक लाइन इतना लिख दिया तो वो जो है ये डिलीट हो गया होगा। और उसके बाद में क्या, लिस्ट आफ्टर डिलीट, मतलब डिलीट करने के बाद लिस्ट कैसे होगी उसको प्रिंट करके देखते हैं, इसलिए मैंने लिस्ट को प्रिंट किया। तो जाहिर सी बात है जो मुझे आउटपुट मिलेगा अभी वो क्या मिलने वाला है, 10151 147, ये 102 डिलीट हो जाएगा, अभी ये कट हो जाएगा, उसके बाद में 107 डायरेक्ट और 150। चलिए करके देखते हैं सीधा आउटपुट, ध्यान दीजिए आउटपुट के ऊपर। आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, आउटपुट में आपको 102 नहीं दिख रहा है, पूरी लिस्ट वैसी की वैसी है सिवाय 102। 102 गायब है, क्यों गायब है, क्योंकि तुम लोगों ने उसको डिलीट किया हुआ है, ठीक है। चलिए एज ए एग्जाम्पल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर के। चलिए हेडिंग डालिए फंक्शन, और फंक्शन में एक फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है वो है लेंथ, और लेंथ नाम का फंक्शन हमने देखा हुआ इसके पहले, अगर आपको याद होगा तो। हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ लिस्ट। लिस्ट के अंदर कुछ खास फंक्शंस होते हैं जिनकी जानकारी हमें होना जरूरी है, और पहला फंक्शन उसके अंदर जिसका नाम है लेंथ, और ब्रैकेट में डालते हैं स्ट्रिंग, सॉरी लिस्ट, लेंथ ब्रैकेट में लिस्ट, और बहुत ही सिंपल है, उसमें नीचे लिखा हुआ है, लिखिए इट गिव्स द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सॉरी जितनी भी वैल्यूज होगी, जितना भी डेटा होगा उसको काउंट कर देगा, गिन गिन के दे देगा। मतलब 5 नंबर है ना तुम्हारे पास में, आउटपुट आएगा 5, ठीक है। इट गिव्स द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट, लिख सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक टास्क दिया गया है, जैसे कि ये आपको बोला गया है कि आपके पास में एक लिस्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल आपकी लिस्ट बहुत छोटी है, 5 ही उसमें ये प्रेजेंट है, 5 ही वैल्यूज है उसके अंदर। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में जो डेटा है, आपके पास में एक लिस्ट दी गई है और आपको खुद नहीं मालूम कि उसका लेंथ कितना है, और आपको बोला गया कि लेंथ पता करो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद आना चाहिए कि लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंथ नाम का फंक्शन है। तो कैसे करेंगे हम, देखो सी, आपके पास में आउटपुट लेने के दो तरीके हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल लीजिए और उस वेरिएबल के अंदर लेंथ कैलकुलेट करके डाल दीजिए, एक तरीका ये। और दूसरा, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट प्रिंट ऐसा लिखता हूं मैं, लेंथ लेंथ ऑफ लिस्ट, या फिर काउंट ऑफ लिस्ट, आप मतलब गिनना है ना अपने को। हाँ कैसे, उस सिंटेक्स को आपको याद आना चाहिए। वो सिंटेक्स क्या है, लेंथ ब्रैकेट में लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम एम्प्लॉय लिस्ट, दैट्स इट। इतना बोलते बराबर सिस्टम क्या करेगी, सिस्टम गिन के प्रिंट कर देगी कि कितना डेटा है। देखिए क्या आउटपुट आया, लेंथ ऑफ लिस्ट 5। 5 क्यों आया, क्योंकि आपके नंबर 5 है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज लेंथ के साथ में और एक फंक्शन आता है, फंक्शन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है मिन और मैक्स। दो फंक्शन है, मिन और मैक्स, दोनों ही लिखना है, सिंपल है। मिन का मतलब होता है मिनिमम। लिस्ट अगर पास करोगे तो आपको रिटर्न होगा मिनिमम वैल्यू। लिखिए पहला वाला, मिन ब्रैकेट में लिस्ट, इसके बारे में लिख सकते हैं हम, क्या करेगा, इट रिटर्न आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट विद मिनिमम वैल्यू। लिस्ट के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा। और वैसा ही मैक्स है, मैक्स ऑफ लिस्ट, इसका मतलब क्या है, इट रिटर्न आइटम फ्रॉम द लिस्ट विथ मैक्सिमम वैल्यू। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी लिस्ट के अंदर की, मतलब मैक्सिमम जो नंबर होगा वो मिल जाएगा आपको। चलिए लिख लीजिए। अब इसका एग्जांपल, मतलब सिंपल है, इससे क्या समझ में आ गया, मिन फंक्शन से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोला गया है, मान लीजिए कि आपके पास में एक लिस्ट है और आपको प्रिंट करना है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर कैसे करोगे, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं एक ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और मैं चाहता हूं कि ए के अंदर इस लिस्ट की मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोर हो जाए। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए फंक्शन का नाम क्या है। फंक्शन का नाम है मिन, ठीक है। मिन ब्रैकेट में व्हाट, उस लिस्ट का नाम जिसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉय आईडी लिस्ट। इसका मतलब क्या होगा पता है, इसका मतलब ये है कि पूरी लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर होगा, पूरी लिस्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है, 102 है, तो 102 किसके अंदर गया होगा, ए के अंदर गया होगा। चलो ये हो गया। और मान लीजिए कि मैंने अभी बी लिया, इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तो क्या, सिंपल है, मैक्स एम्प्लॉय आईडी। इससे क्या होगा पता है, मैक्स क्या करता है, पूरी लिस्ट का जो मैक्सिमम नंबर है, बड़ा नंबर है, वो दे देगा। और पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 151 है, तो ये जो 151 है वो किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा। अब तुम्हें करना ही क्या है, तुम्हें प्रिंट ही तो करना है, तो क्या, प्रिंट, हाँ मैं ऐसा लिखूंगा, मिनिमम नंबर इज, जो मिनिमम नंबर है वो प्रिंट होना चाहिए, तो किसकी वैल्यू, सिंपल बात है, ए की वैल्यू, तो प्रिंट। उसके बाद में क्या, मैक्सिमम नंबर प्रिंट करना है, मतलब बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर किसके अंदर है, मैक्सिमम नंबर की वैल्यू बी के अंदर है, तो बी हो गया। चलो सिंपल, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सीधा आउटपुट क्या है, आउटपुट मिनिमम नंबर है 102, मैक्सिमम नंबर है 105, सॉरी 151, हो गया, एकदम इजी। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाई पूरे कलेक्शन में से। चलो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप लोगों के लिए टास्क, टास्क ये है आपके, होमवर्क बोल सकते हैं आप इसको या फिर टास्क बोल सकते हैं। काम करना आपको, पहला समझ लेते हैं क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर, मतलब आप कोई भी 5 नंबर की लिस्ट बना लीजिए, अपने मन से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड प्रिंट सम ऑफ एनी 2 नंबर, उसके अंदर के कोई भी 2 नंबर की सम के प्रिंट करने हैं आपको। अब वो 2 नंबर कौन से लेने हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है, इजी है। उसके बाद में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर, मतलब 5 नंबर होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। एंड प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ एनी वन, मतलब आपको कोई भी एक नंबर रीड करना है, कोई भी एक नंबर मतलब लिस्ट के अंदर का, लिस्ट के अंदर का नंबर हम कैसे फेच करते हैं मैंने आपको बताया, उसका स्क्वायर और क्यूब प्रिंट करना है, ये आपका दूसरा टास्क है। चलिए और तीसरा क्या है, सिंपल, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, मतलब सेम वैसे ही 5 नंबर हर इसमें है, वही आपने सेम रखा तो चलेगा। प्रिंट द एडिशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, इसका मतलब आप, इसका मतलब ये है एडिशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, इसका मतलब क्या
कि कोई भी नंबर आप रीड कीजिए, उस नंबर का स्क्वायर कीजिए, उस नंबर का क्यूब कीजिए, और स्क्वायर और क्यूब का जो भी एडिशन आएगा वो प्रिंट कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको 3 काम करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपका कन्वीनियंट लगे आप कीजिए। सो टीम, आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।